बहुत ही क्विक, easy, immediate manifestation of call from a specific person with let go, self love, minding your own business, not coming from the desperation और सच्चा सच्चा फेथ यूनिवर्स के ऊपर और गॉड के ऊपर। छोटी सी कहानी है पर बहुत ज़्यादा प्यारी है। स्वागत है आपका डिवाइन लेज़ी काउंसलर चैनल के ऊपर। हम 1-to-1 LOA कोचिंग, टैरोट कार्ड रीडिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की सर्विसेज देते हैं। हमारी सर्विसेज के लिए आप सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर हमसे रीच आउट कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की कहानी। इट इज़ वेरी वेरी गुड स्टोरी। द हेडिंग इज लाइफ विश्वास राजा। मैं एक बहुत ही अमेजिंग लड़के से थोड़े महीने पहले मिली। हम प्यार में थे और इवेंचुअली कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि हमारी बातचीत बंद हो गई। ये बड़े पुराने किस्से हैं, ये होता ही रहता है रिलेशनशिप के अंदर। कुछ हुआ एंड देन जस्ट बातचीत बंद हो गई। मैं खुद हर्ट थी, अपसेट थी और एंड पता नहीं, मैं भी चीज़ों को फॉरवर्ड लेके नहीं जाना चाहती थी। मैंने उनको कॉल नहीं किया और उन्होंने भी मुझे कॉल नहीं किया। ये एक सैड स्टेट के अंदर थी मेंटली। ये कुछ हफ्तों तक चला, लेकिन आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जब कुछ दोस्त या कुछ लोग हमारे लिए स्पेशल होते हैं तो हमें मन करता है दैट विश की चीज़ें बदले, विश की चीज़ें वर्कआउट हो हमारे लिए। और वो अपने दोस्तों के साथ थी एक दिन, और उनके दोस्त ने उनसे पूछा कि आपने जो है आपके जो खास पर्सन है बॉयफ्रेंड, उनसे बात की है। उस दिन उनको पता नहीं क्या ट्रिगर हुआ कि इंस्टेड ऑफ बीइंग नेगेटिव कि बात नहीं हुई है और फीलिंग बैड एंड एक्सप्रेसिंग सैड थिंग अबाउट इट कि उन्होंने भी मुझे कॉल नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, पता नहीं क्या हो रहा है, उन्होंने बड़ी सिंसियरली और कॉन्फिडेंटली ये आंसर दिया। ध्यान से सुनिए कि नहीं, मेरी बात नहीं हुई है, पर मुझे पता है कि वो अपने आप पे काम कर रहे होंगे, डेफिनेटली किसी चीज़ में बिज़ी होंगे। मैं उनके लिए बहुत केयर करती हूँ और मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि वो मुझे कॉल करे। ये इनकी इच्छा थी। इन्होंने ये बोला कि मैं उनको मिस करती हूँ और मैं आशा रखती हूँ कि वो भी मिस कर रहे होंगे। ऐसा उन्होंने जवाब दिया। अगर आप इस जवाब को एनालाइज़ करें, इसके अंदर बिल्कुल फैक्ट्स रखे हैं। उन्होंने अपने आप को डिल्यूजन में नहीं रखा कि कॉल आएगा, ये है वो है, ठीक है। इन्होंने बिल्कुल सच बोला कि मुझे लगता है कि वो अपने आप पे काम कर रहे होंगे, मैं उनको मिस करती हूँ, मैं आशा रखती हूँ कि वो मुझे कॉल करे और मैं बिल्कुल चाहती हूँ। तो शी वॉज filled with the confidence and hope and faith that things can get better. थोड़े ही घंटों के अंदर, 7 या 8 घंटों के अंदर, आई जस्ट फेल्ट लाइक लेटिंग इट गो फॉर वंस कम्प्लीटली। मैं कुकिंग कर रही थी, अपने घर का काम कर रही थी, एंड आई डोंट नो फ्रॉम वेयर ही रिच्ड आउट टू मी। उनका आया मैसेज, उन्होंने मुझे बोला कि ही मिस्ड मी एंड इट वाज अमेजिंग। आगे ये लिखती है, आगे मतलब इन्होंने कॉल तो अपना मैनिफेस्ट कर लिया, इनके स्पेसिफिक पर्सन इनसे रीच आउट हुए, बट आगे इन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग जो इलाबरेट की है इस लॉ के रिलेटेड, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये लिखती है कि जो मैंने सीखा वो मैंने रियली प्रैक्टिस किया। बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, या तो फिर प्रैक्टिस करते हैं आउट ऑफ डेस्परेशन एंड लैक ऑफ फेथ। जब हमारी लाइफ के अंदर सिचुएशन इतनी रॉन्ग हो जाती है एंड वी थिंक कि चलो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, चाहे जॉब चली जाए, चाहे स्पेसिफिक पर्सन चाहिए, चाहे घर के अंदर हालात ठीक नहीं है, पर जब ऐसी सिचुएशन में हम उसको यूज़ करना चालू करते हैं ना, तो जनरली हम बहुत डेस्परेशन और लेटेस्ट ट्राई कब हो जाए उस तरह से होते हैं। बट शी राइट्स की चीज़ें और परिस्थितियाँ तब बदलती है जब आप काम होते हैं, आप खुश फील कर रहे होते हैं, आप हैप्पी फील कर रहे होते हैं। आप जब ये बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए और आप चीज़ों को जानने देते हैं,
और आपको जो पसंद है वो करते हैं, ठीक है। अपने आप से प्यार करना, आपको जो पसंद है वो करना। जब आप कब खुश रहेंगे, जब आप अपने आप से प्यार करेंगे। बहुत ही ये तो इजी गणित है, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ आपको चाहिए वो है या नहीं है, इट इज़ इररेलेवेंट। यू आर नॉट लेटिंग गो ऑफ योर डिज़ायर। इन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे वो चाहिए नहीं, लेकिन इनको ये भी पता है कि वो हो नहीं हो, ये मेरी इच्छा है, ये मेरे जीवन का अल्टीमेट गोल नहीं है, ये मेरे जीवन मरण का प्रश्न नहीं है। और जब ये स्वीकार करके कि मैं तो खुश हूँ, मैं काम हूँ, मैं हैप्पी हूँ, ये मेरी इच्छा है, परमात्मा यूनिवर्स आप देख लीजिए, ठीक है। डू वॉट मेक्स यू हैप्पी। ये लिखती है कि मुझे काफ़ी टाइम लगा ये समझने के अंदर, लेकिन जब मैंने ये समझ लिया है तो मैं इस सत्य के साथ, इस फैक्ट के साथ खेल सकती हूँ। और मुझे पता है कि मुझे जो कुछ भी चाहिए वो मुझे मिल सकता है। कहानियाँ बड़ी छोटी होती है लेकिन उनके लेसन्स जो है वो बड़े होते हैं। और जब आप उसको प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर होती है कि हाँ ये ऐसे काम करता है, हाँ अच्छा इसके अंदर मेरी ये गलती थी, शायद इसलिए ये नहीं हुआ, ठीक है। और हर गलती जीवन में हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों के लेसन से, लोगों की गलतियों से, लोगों के अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। आपका आज का लेसन एक लाइन के अंदर ये है कि लेट गो एंड लेट गॉड, ठीक है। इच्छा बताइए, बड़े सच्चे दिल से बताइए और परमात्मा को लेट इट टेक केयर एंड माइंड योर ओन बिजनेस, डू योर ओन थिंग। चाहे वो स्पेसिफिक पर्सन से कॉल हो या वो खुद स्पेसिफिक पर्सन हो, या शादी हो, या ड्रीम जॉब हो, हेल्थ ठीक करना हो, खुश रहिए। चीज़ें आपके पास तब आएगी जब आप शांत और खुश होंगे। मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। धन्यवाद।